दोस्तों, जिस तरह रूस यूक्रेन जंग के दौरान यूक्रेन की छोटी सी सेना ने अपने ड्रोन्स के जरिए रूस की भारी भरकम सेना को तहस नहस करके रख दिया था, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में ये छोटे से दिखने वाले हथियार किसी भी जंग के दौरान एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, अमेरिका और चीन जैसे देश पहले ही इन हथियारों को विकसित कर चुके हैं, लेकिन अब देश की स्वदेशी हथियार निर्माता कंपनियों ने भी भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसे आत्मघाती हथियारों को विकसित किया है, जिनके इस्तेमाल से न सिर्फ जंग के मैदान में दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकेगा, बल्कि इन हथियारों के इस्तेमाल से पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के लिए भी अब भारत में अपनी हरकतों को अंजाम देना और मुश्किल होगा। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारतीय सेना को सरकार की तरफ से ऐसे सुसाइड ड्रोन्स मिले हैं जिन्हें पूरी तरह से देश में ही बनाया गया है। ये ड्रोन्स इतने खतरनाक है कि इनके जरिए एलओसी के उस पार आतंकवादियों के अड्डों, लॉन्च पैड्स, टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और दुश्मनों के ठिकानों को पल भर में ही किसी राख के ढेर में तब्दील किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, नागास्त्र ड्रोन के इस्तेमाल से देश के जवानों को सीमा पार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये ड्रोन सीमा के इस पार से उड़ेंगे और सीधे अपने टारगेट्स पर हमला कर देंगे। फिर चाहे दुश्मन भले ही कितना ही चालाक क्यों ना हो, इन ड्रोन्स के आत्मघाती हमलों से बच पाना किसी के लिए भी नामुमकिन साबित होगा। नागपुर स्थित सोलार इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव और बेंगलुरु की जेट मोशन ऑटोनॉमस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इन ड्रोन्स को डिजाइन और डेवलप किया गया है, जिन्हें 1 साल के भीतर ही ये सारे हथियार भारतीय सेना को सौंपने हैं। सोलार इंडस्ट्रीज के चेयरमैन सत्यनारायण नोवाल का कहना है कि इस हथियार को बनाने के पीछे कंपनी का ऐसा मकसद है कि हथियारों के बाजार में भारत के दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो, ताकि आने वाले समय में सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर इस तरह के और भी घातक हथियार बनाए जा सके। पिछले साल आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा 21 से 23 मार्च को नुब्रा घाटी में इन हथियारों का सफल परीक्षण किया गया था, जिसमें नागास्त्र के दोनों वेरिएंट ने 15 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज में करीब 60 से 90 मिनट तक सफल उड़ान भरकर चीन और पाकिस्तान को ये साफ संदेश दिया था कि अब भारत के पास भी ऐसे हथियारों की कोई कमी नहीं है जो बिना किसी की नजर में आए सीमा पार जाकर अपने दुश्मनों का सफाया करने का दमखम रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये ड्रोन 4500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए सीधे दुश्मनों के टैंक्स, बंकर्स, बख्तरबंद वाहन, हथियार डिपो या फिर किसी भी तरह के सैन्य समूहों पर घातक हमला करने की भी काबिलियत रखते हैं। इसीलिए इन्हें आम भाषा में सुसाइड ड्रोन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन ड्रोन्स को इस तरह से डिजाइन और डेवलप किया गया है कि ये बिना किसी मदद के ही खुद अपने दुश्मनों की लोकेशन का पता लगाकर उस पर कैमिकाजी मोड पर हमला करते हैं, जिससे किसी भी दुश्मन के लिए इन ड्रोन्स के हमलों से बच पाना लगभग नामुमकिन साबित होता है। दोस्तों, अगर हम आसान भाषा में कैमिकाजी मोड को समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है कि ये ड्रोन्स एक साथ सैकड़ों ड्रोनों का झुंड बनाकर अपने टारगेट को हिट करते हैं, जिस कारण किसी भी दुश्मन का इन ड्रोन्स के हमलों से बचना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा भले ही इनकी रफ्तार काफी कम हो, लेकिन कम ऊंचाई पर उड़ने की इनकी क्षमता इन्हें बाकी सारे ड्रोन से बेहद खास और खतरनाक बना देती है, जिस वजह से किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें पहचान पाना तक काफी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, नागास्त्र ड्रोन के 2 अलग अलग वेरिएंट हैं, जिनमें पहले वेरिएंट को हाथों या फिर ट्राइपॉड के जरिए आसानी से उड़ाया जा सकता है। इन ड्रोन्स का वजन करीब 6 किलोग्राम होता है और ये एक बार में 60 मिनट तक की उड़ान भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इनकी ऑपरेशनल रेंज को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहली है वीडियो लिंक के जरिए करीब 15 किलोमीटर की रेंज और दूसरी है 45 किलोमीटर की जीपीएस टारगेट रेंज, और साथ ही इसमें 1 किलोग्राम तक के वारहेड को ले जाने की भी क्षमता है, जिसके विस्फोट से लगभग 20 मीटर का इलाका पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। जबकि दूसरा वेरिएंट मैन पोर्टेबल है, यानी इन्हें एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए किसी खास वाहन की भी जरूरत नहीं होती, बल्कि इन्हें मात्र 2 सैनिक मिलकर ही कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। 4 किलोग्राम की अधिकतम पेलोड क्षमता से लैस इन ड्रोन्स का इस्तेमाल दुश्मन के टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां, बंकर्स और एंटी पर्सनल हमलों में आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, नागास्त्र ड्रोन के सेना में शामिल होने से अब उम्मीद की जा रही है कि भारतीय सशस्त्र बलों को आने वाले दिनों में इस तरह के और भी स्टैंड ऑफ वेपन्स मिलेंगे, जिससे सेना की ताकत में और कई गुना इजाफा तो होगा ही, और साथ ही सीमा पार से आ रहे आतंकियों की हर हरकत पर अब सेना की बारीकी नजर भी होगी।
इसके अलावा दोस्तों भारतीय वायु सेना ने 50 किलोमीटर तक के रेंज वाले ड्रोन जैसे और भी हथियारों के लिए पहले ही ऑर्डर दिए हुए हैं, जबकि इंडियन आर्मी ऐसे सिस्टम लेना चाहती है जो 100 किलोमीटर तक की रेंज में आसानी से निशाना साध सके। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।